यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जो अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था वो तबाह होकर इस वक्त वापस जा रहा है। बहुत सारी अच्छी खबरें आ रही हैं मुसलमानों के लिए और स्पेशली ईरान के लिए इस जंग के अंदर, जो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यूएस जेराल्ड फोर्ड आखिर है क्या, सबसे पहले ये जानना जरूरी था। ये अमेरिका की ताकत की निशानी, ये अमेरिका का गरूर था। और आप लोगों को पता है कि जंग के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि इब्राहिम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड फोर्ड आखिर है क्या। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड इन्होंने रेड सी में खड़ा किया था और इब्राहिम लिंकन को इन्होंने मेडिटेरियन सी के अंदर खड़ा किया था। ये दोनों 13 बिलियन डॉलर से बनने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इनके अंदर इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तो अपनी कीमत 13 बिलियन डॉलर है। इससे अलावा तकरीबन 1 बिलियन यूएस डॉलर के एयरक्राफ्ट इसके अंदर मौजूद है। मतलब F-35, F-16, F-18 बहुत सारे मोस्ट मॉडर्न जहाज भी इसके अंदर खड़े होते थे। इसके अलावा इसका अपना एक मोस्ट मॉडर्न डिफेंस सिस्टम भी है। इसके अलावा ये टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स को फायर करने की सलाहियत भी रखता है। इसके अंदर 4000 से ज्यादा लोग एट ए टाइम ट्रेवल कर रहे होते हैं और ये न्यूक्लियर पावर्ड होता है। 20 साल तक इसको किसी ईंधन की जरूरत नहीं होती थी। ये अमेरिकन पिछले 60 सालों से इसको कहीं पे भी कोई जंग होती है तो वहां पे जाके खड़ा कर देते थे अपनी ताकत की निशानी दिखाने के लिए। लेकिन ईरान के मिसाइलों से ये भी बच नहीं सका। रिसेंटली यूएसएस जेराल्ड फोर्ड जो इनका सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसको वापस जाना पड़ रहा है। और रीजन क्या बताई जा रही है कि उसके जो लॉन्ड्री वाला एरिया है, मतलब सफाई सुथराई वाला जगह है जहां पे वो कपड़े धोते हैं, वहां पे आग लग गई है। असल में बात कुछ और है। कभी भी इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर छोटी सी आग की वजह से इसको वापस नहीं भेजा जा सकता। बेसिकली यूएस वाले इसको छुपा रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात रॉयटर्स के अंदर भी आई है, ये बात ब्लूमबर्ग के अंदर भी आई है और ये वेरीफाइड न्यूज है। ये हम सब मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अल्लाह ताला ईरान को इसी तरह से और बहुत सारी कामयाबियां देता रहे, मुसलमानों को बहुत सारी कामयाबियां देता रहे। अगर आप लोग भी ये चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन लिखकर वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस दफा बहुत सालों के बाद मैंने ये देखा है कि मुसलमानों को इस तरह से आसानियां मिल रही हैं, कामयाबियां मिल रही हैं। हमेशा मुसलमानों को गजा में, सीरिया में, लेबनान में, इराक में हमेशा, या अफगानिस्तान हो जाए, हमेशा शिकस्त ही हुई है, हमेशा अमेरिकन ने मारा ही है। लेकिन इस दफा ईरानियंस ने वो कर दिखाया है जो आज तक कोई भी मुसलमान मुल्कों में से नहीं कर सका। इसके अलावा इब्राहिम लिंकन तो पहले ही 2000 किलोमीटर दूर जा चुका हुआ है ईरान की सरहदों से। खबर ये भी है कि उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है, उसको भी ईरानियन मिसाइल्स ने मारा है, लेकिन उसके बारे में अभी तक अमेरिकन ने वेरीफाई नहीं किया। लेकिन यूएस जेराल्ड फोर्ड का तो राइटर्स, ब्लूमबर्ग और अमेरिकन ने वेरीफाई भी कर दिया है। और अभी खबर ये है कि रेड सी से इसको ट्रेवल करके सौडा बे के ऊपर लेके जाया जाएगा और वहां पे ग्रीक की एक आइलैंड है जिसका नाम क्रीट है, वहां पे जाके इसको खड़ा कर दिया जाएगा। इसी सौडा बे के ऊपर पहले भी जब ये ट्रेवल करके ईरान की तरफ आ रहा था तब वहां पे इसने रेस्ट किया था। उसके बाद ये ईरान की तरफ अटैक के लिए आया था। मैं आपको थोड़ा बताता चलूं कि ये कोई आम एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होता। अमेरिका के पास इस तरह के 10 एयरक्राफ्ट हैं और इसके अलावा पूरी दुनिया में इस तरह के सारे मुल्कों के पास मिलाकर भी 10 एयरक्राफ्ट बनते हैं। मतलब रशिया के पास 2-3 है, चाइना के पास 2-3 है, बहुत कम क्वांटिटी में लोगों के पास होते हैं क्योंकि इसके ऊपर कॉस्ट भी बहुत आती है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। 65,000 यूएस डॉलर डेली इसकी रनिंग कॉस्ट होती है। और इसके अलावा इसके ऊपर जो लोग मौजूद होते हैं उनके खाने पीने का बंदोबस्त भी इसके अंदर हो रहा होता है। इसके अंदर ही बड़ी बड़ी लिफ्ट्स होती हैं जिसके अंदर एयरक्राफ्ट नीचे से इसके डेक से निकल के इसके ऊपर, इसकी रनवे के ऊपर आ रहे होते हैं और न्यूक्लियर पावर हो रहा होता है। इसी वजह से इसको किसी फ्यूल की जरूरत नहीं होती। ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स इसके अंदर काम कर रहे होते हैं। और खबर ये है कि ईरानियंस ने इस यूएस जेराल्ड फोर्ड की ताकत और गरूर की कमर तोड़ दी है, इसको तबाह कर। राइटर्स और ब्लूमबर्ग ने ये बात कंफर्म की है कि अभी रिसेंटली ये जो आग आई है उस आग को खत्म करने के लिए, उस आग को बुझाने के लिए भी क्रू कोशिश कर रहा है लेकिन नाकाम रहा है। कैसे कामयाब हो सका है? बम की आग कितनी आसानी से तो नहीं खत्म होती, एक मिसाइल की आग को इतनी आसानी से तो नहीं खत्म किया जा सकता। अगर लॉन्ड्री की आग होती तो उसको तो किसी छोटे मोटे फायर एक्सटिंग्विशर से भी खत्म किया जा सकता था। और राइटर्स ये भी बता रहा है कि 600 क्रू मेंबर्स के इस वक्त रहने की और बैठने की जगह भी मौजूद नहीं रही। इस वक्त पूरा यूएस जेराल्ड फोर्ड डिस्टर्ब चल रहा है। ये ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर होता है कि इसके साथ 3 सबमरीन्स अलग से ट्रेवल कर रही होती हैं इसकी सेफ्टी के लिए। इसके साथ 3 बहरी जहाज अलग से नेवी के जहाज ट्रेवल कर रहे होते हैं, जो जिनमें से एक जहाज का काम होता है कि इसकी तरफ आने वाले अटैक को काउंटर करना। उसके ऊपर इस तरह के डिफेंस सिस्टम लगे होते हैं कि वो आने वाले मिसाइल्स को रोक रहा होता है, आने वाले ड्रोन्स को रोक रहा होता है। एक का काम होता है फायर करना, सो दैट कि कभी भी दुश्मन के इलाके में कोई फायरिंग करनी हो तो वो भी कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के अपने ऊपर भी फायरिंग सिस्टम लगा होता है, इसके ऊपर भी अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा होता है। इसके अंदर FA-18E, FA
F-18F اور سپر ہارنٹس، یہ سب جہاز اس کے اندر موجود ہوتے ہیں سو دیٹ کہ وہ کسی بھی ٹائم دشمن کے اوپر حملہ کر سکے۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر ایک ایئر بورن ارلی وارننگ جہاز ایسا بھی ہوتا ہے جس کا نام E-2D ہوتا ہے۔ اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر سے ٹریول کرتا ہے، کچھ کئی 100 کلومیٹر آگے جاتا ہے، وہاں جا کر ہوا کے اندر ریڈار سسٹمز کے ذریعے آنے والے میزائلز، آنے والے ڈرونز کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے سو دیٹ کہ کبھی بھی اس ایئر کرافٹ کیریئر کے پاس کوئی حملہ ہو رہا ہے تو اس ایئر کرافٹ کیریئر کے پاس آنے والے میزائل کا کوئی 8 سے 10 منٹ پہلے ہی وہ اگلا والا جو ایسا ایئر کرافٹ جو ہوا میں ٹریول کر رہا ہے وہ اس کو انفارم کر دیتا ہے۔ تو اس حد تک یہ سیف اور سیکیور ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہو اور آپ کا ایمان پختہ ہو، جس طرح سے ایرانینز کا ایمان پختہ ہے، تو کبھی بھی اس طرح کے کوئی ارلی وارننگ سسٹمز ہو جائیں یا کوئی میزائلز ہو، ان کے سامنے کسی بھی اللہ تعالیٰ کی لاٹھی کے آگے کسی چیز کی نہیں چلتی۔ ابھی تک امریکنز نے خود ابھی نہیں ایڈمٹ کیا کہ اس کے اوپر کوئی میزائل لگا ہے یا جو آگ لگی ہے وہ کس طرح سے لگی ہے، لیکن جنگ کے دنوں میں یہ ایسا جہاز جو پچھلے کئی سالوں سے بڑا آرام سے کھڑا تھا، کیسے ہو سکتا ہے کہ جنگ کے دنوں میں ہی اس کی لانڈری کے اندر آگ لگ جائے؟ آگ میزائل سے ہی لگی ہے، امریکنز اس کو چھپا رہے ہیں۔